जिस प्रकार लकड़ी के अंदर आग होती है लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देती और ना हम उस अग्नि से कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। जब लकड़ी पर लकड़ी रगड़ते हैं तो इस युक्ति के द्वारा अग्नि भी प्रकट कर लेते हैं और उससे फ़ायदा भी उठा लेते हैं। इसी तरह वह राम नाम की ज्योत हम सब के अंदर है, लेकिन सतगुरु के उपदेश पर चलकर ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरु रामदास जी बड़ी अच्छी मिसाल देकर समझाते हैं। घर रतन लाल बहु मानक लादे, मन भ्रमिया लेह ना सकाइए। हमारे घर यानी शरीर के अंदर परमात्मा ने नाम रूपी अपार दौलत रखी है, लेकिन हमारा मन बहिर्मुखी होकर भ्रमों में उलझा हुआ है। जब तक हम अपने शरीर के अंदर खोज नहीं करते उस दौलत को प्राप्त नहीं कर सकते। कहीं कहीं आबादियों के नीचे पुराने कुएं दबे होते हैं। हम उन पर ज़मीनों पर चलते फिरते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि इस जगह मिट्टी के नीचे कुआं दबा हुआ है और लोग विद्या और हुनर के द्वारा हमें वह जगह बता देते हैं जहां मिट्टी की खुदाई करने से बना बनाया कुआं मिल सकता है, और लोग कुआं बनाकर उसे मिट्टी से नहीं दबा देते। उनको सिर्फ यह ज्ञान और इल्म होता है जिसका फ़ायदा उठाकर हम उस कुएं का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह महात्मा भी हमारे अंदर कुछ नहीं डालते। उनको इल्म और ज्ञान है कि हमारे अंदर वह परमात्मा है और उससे मिलने का रास्ता भी हमारे अंदर ही है। संत हमें अंदर उस रास्ते पर लगा देते हैं, इसलिए हमें संत महात्माओं की तलाश करनी पड़ती है। उनकी संगति और सोहबत में रहना पड़ता है। हमारा मन हमेशा संगति का असर लेता है। अगर हम शराब पीने वालों की संगति करते हैं तो हमें भी वैसी ही आदत पड़ जाती है। अगर जुआरियों की संगति करते हैं तो वैसे ही ख्याल हमारे मन में भी आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करते हैं तो उन्हें देखकर हमारे अंदर भी परमात्मा से मिलने का शौक और प्यार पैदा हो जाता है। अगर सूत में बहुत सारी गुत्थियां हों तो उससे कभी कपड़ा नहीं बुना जा सकता। इसी प्रकार मनमुखों का मन सारी दुनिया में फैला हुआ है। वे दिन रात इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों में ही लगे रहते हैं। उनकी संगति और सोहबत में जाकर हमारा ख्याल किस प्रकार परमात्मा की भक्ति की ओर जा सकता है। मनमुख लोग हमेशा भूखे रहते हैं। परमात्मा उन्हें जो चाहे चीज़ें बख्श दे। कितनी ही नेक संतान हो, धन दौलत हो, दुनिया में मान इज्जत और बड़ाई हो, सेहत हो, लेकिन वे फिर भी कभी परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगते। वे हमेशा परमात्मा से अपनी दुनिया की इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी करवाना चाहते हैं। जो लोग हमेशा दुनिया के पदार्थों और शक्लों की ओर भागते हैं, गुरु रामदास जी समझाते हैं कि ऐसे लोगों की कभी भूले भटके भी संगति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे लाख कोस दूर रहना चाहिए। फिर किसकी संगति करनी चाहिए? आप जी समझाते हैं, हे परमात्मा, संत महात्माओं की संगति और सोहबत दे, ताकि तेरा पता चले, तेरी तरफ हमारा ख्याल जाए। महात्मा हमेशा सत्संग पर जोर देते हैं, क्योंकि संतों के सत्संग में जाकर ही पता चलता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है।
आत्मा और परमात्मा के दरमियान रुकावट किस चीज़ की है और वह रुकावट हमारे अंदर से किस तरह दूर हो सकती है। महात्मा सत्संग उसको नहीं कहते जहाँ एक कौम दूसरी कौम की निंदा करती हो, जिस जगह एक मज़हब दूसरे मज़हब का गला काटने के उपाय सोचता हो, या जहाँ पुराने राजा महाराजाओं की कथा कहानियाँ सुनाई जाती हों। संतों के सत्संग में किसी की भी निंदा और बुराई नहीं की जाती। वे हमारे अंदर सिर्फ मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा करते हैं और हमें मालिक से मिलने का रास्ता, तरीका और साधन बताते हैं। यह तो बहुत ही बुरी बात है कि अगर कोई हमारी बुद्धि और इच्छा के अनुसार परमात्मा की भक्ति नहीं करता तो हम उसे डंडे और तलवारों से डराना शुरू कर दें और उसे भला बुरा कहना शुरू कर दें, बल्कि हमें उन लोगों को प्यार से समझाना चाहिए कि इस रास्ते पर चलकर हमें यह फ़ायदा प्राप्त हुआ है। अगर आपकी समझ में आता है तो आप भी इस रास्ते पर चलकर ये फ़ायदा उठा सकते हैं।